हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए लास्ट फ्यू मोमेंट्स में कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों कल आप लोगों का एग्जाम है। आप लोगों को पता है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है, तो कुछ क्वेश्चंस बच्चे आप लोगों के रह जाते हैं जो आई होप आप लोगों ने तैयार ना किए हों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने बोर्ड के पेपर से लिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आप लोगों का इस तरीके का न्यूमेरिकल है। मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे ही इसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। आप लोगों को सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, आप लिखेंगे 1/a प्लस x। इस 1/x को बच्चों आप इधर लेके जाएंगे 1/x, और बचेगा क्या 1/a प्लस 1/b। अब बच्चों आप इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस a प्लस b प्लस x, नीचे बच जाएगा a प्लस b प्लस x और c। ठीक है, और इधर एलसीएम लेंगे बच्चों आप a प्लस b अपॉन ab। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, x माइनस a माइनस b माइनस x, और नीचे बचेगा बच्चों x मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर a प्लस b अपॉन ab। जहाँ पर बच्चों x से x कैंसिल, बचा क्या माइनस का a माइनस का b, माइनस कॉमन ले लिया तो a प्लस b अपॉन x, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स a प्लस b अपॉन ab। जहां पर बच्चों आप लोग इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, माइनस का 1x a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स 1 अपॉन ab बच जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें, माइनस का ab अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस a प्लस b प्लस c, बचा क्या माइनस का ab अंदर मल्टीप्लाई करो आप ax प्लस bx प्लस और cx। ठीक है, ये चीज आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, इस तरीके से बच गई। क्लियर, इतना बच्चों यहाँ पे c है, ये x नहीं है, तो ये c नहीं है x है। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आप लोगों को रह जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, और c की जगह पर आप लोग x कर लेंगे, बचा क्या माइनस का ab, या आप एक काम करो इसको उठा के उधर ले जाओ x स्क्वायर ax प्लस bx और ab बराबर 0। अब बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से, तो x कॉमन, क्या बच गया x प्लस a, इन दोनों में से b कॉमन, x प्लस a बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, x प्लस a और x प्लस b बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर रखोगे तो बच्चों x की वैल्यू माइनस का a बचेगी, इसको बराबर में रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस का b बचेगी। तो यही इस न्यूमेरिकल का आंसर है जो आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल भी आप लोगों को पेपर में पूछा गया है, ये आई होप आप लोगों ने छोड़ दिया हो, तो चलिए आप इसको यहाँ पे कर लीजिए। आपसे क्या कहा गया है, p टर्म a के बराबर है, ठीक है, q टर्म आप लोगों के b के बराबर है, और r टर्म आप लोगों का c के बराबर है। और बच्चों आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, तो आप इसको लिखेंगे a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू a। फर्स्ट इक्वेशन, इसके लिए लिखेंगे a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू b। इसके लिखेंगे a प्लस r माइनस 1d बराबर c। ये तीसरी इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने प्लस का एक जो a है वो बड़ा क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो a है वो पहले से ही है, तो अगर आप a लिखेंगे तो वो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस वजह से। अब आपको क्या करना है बच्चों, a की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, q माइनस r, यानी आप पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, q माइनस r से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकंड इक्वेशन में बच्चों मल्टीप्लाई किससे करेंगे, r माइनस p से। थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस c से। तो बच्चों आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो a q माइनस r p माइनस 1d और q माइनस r बराबर a q माइनस r, यानी इस पूरे की मल्टीप्लाई आपने इस पूरे के साथ करनी। ठीक है, तो ये चीज हो गया।
अब आप बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे a r माइनस के p q माइनस 1 का d और r माइनस p इज इक्वल टू में b r माइनस p। ऐसे बच्चों आप उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a आपका क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके p माइनस q से करी है तो p माइनस के q r माइनस 1 d और p माइनस का q इज इक्वल टू c p माइनस q। अब बच्चों आपने तीनों इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपसे क्या कहा गया है, तीनों को प्लस कर दो 0 के बराबर। तो बच्चों जब आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो देखो aq प्लस का है aq माइनस का तो कट जाएंगे, ar माइनस का है ar प्लस का है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों अब आप क्या लिख देंगे, इसको a इक्वेशन मान लो, इसको b मान लो, इसको c। तो आप लिख देंगे a प्लस b प्लस c। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a q माइनस r b r माइनस के p और प्लस का c p माइनस q इक्वल्स टू 0। यानी ये सारी जो वैल्यू होंगी बच्चों आपस में कैंसिल हो जाएगी और क्या बच जाएगी, 0 बच जाएगी। यही चीज आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए ये सभी ने कर लिया होगा। आप लोगों के पास क्या कहा गया है, एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड को टच कर रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं बच्चों, ए बी सी डी, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहां पर आप लोगों का एक सर्कल फॉर्म हो गया, ठीक है। जो क्वाड्रिलेटरल की साइड को टच कर रहा है तो इनको हम लोग पॉइंट को नाम दे देंगे। ये बन जाएगा P Q R S, बन गया। अब आपको क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD के प्रूव करना है। तो बच्चों गिवन में आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस सर्कल से लेके आप लोग लिखेंगे ABCD तक, ठीक है। एक सर्कल से लेके आप लोग क्या लिखेंगे, ABCD तक। प्रूफ आपको क्या करना है, AB प्लस CD बराबर BC प्लस AD प्रूफ करना है। अब बच्चों प्रूफ के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या कि जितनी भी टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट से वो सर्कल को जब टच करती है तो उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट from an exterior point touch the circle are equal, ठीक है। जो एक्सटीरियर पॉइंट से जब लेंथ जो टेंजेंट सर्कल को टच करेगी उसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसके हिसाब से आप क्या कह देंगे, AP बराबर होगी किसके, AS के, क्योंकि टेंजेंट कहां से थी, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। फिर आप क्या लिखेंगे, BP बराबर होगी किसके, BQ के। अब देखो P और P वाली टर्म एक साथ लिखिए, कभी आप इधर लिख दो, यहां पे लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम B। फिर आप लिखेंगे क्या, CQ, तो Q इधर आ रहा है तो Q इधर लिखेंगे, CQ बराबर CR, टेंजेंट फ्रॉम C। फिर लिखेंगे dr, तो बच्चों dr इधर आ रहा है, r इधर आ रहा है तो इधर, और बराबर ds, टेंजेंट फ्रॉम D। अब आपको क्या करना है, इन सभी को प्लस करना है। तो आप लिखेंगे एड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इन्हें प्लस करेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। तो बच्चों AP प्लस BP किसके बराबर हो गया, AB के, CR प्लस DR किसके बराबर हो गया, CD के, इक्वल्स में AS और DS AD के, और BQ और CQ किसके बराबर, BC के। तो यही चीज आप लोगों को प्रूफ करनी थी, यही हमने यहाँ पर क्या कर ली, प्रूफ कर दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। चलिए
नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें बच्चे आप लोग कंफ्यूजन कर रहे थे, डर सकते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, प्रूव दैट 2 - 3 √5 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों आप लोग क्या करते हैं पेपर में, इसको प्रूव करना शुरू कर देते हैं, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव कर देते हैं, इसको प्रूव नहीं करते। तो बच्चों आपको पास जब भी ऐसा न्यूमेरिकल लिखा होगा, इसको प्रूव नहीं करना, वो पहले से आपको दे दिया गया है कि वो इरेशनल है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इसको प्रूव करना है। तो आप क्या लिखेंगे, लेट आप लिखेंगे P/Q इज रेशनल नंबर, और आपको क्या दे रखा है, 2 - 3 √5 किसके बराबर होगा, P/Q के। आप लोग इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 2 - P/Q इज इक्वल टू 3 √5, एलसीएम ले लो, 2Q - P/Q, इस 3 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ, √5। तो अब ये चीज क्या हुई, √5 इसके बराबर आ गया 2Q - P/3Q के। तो जब ये इसके बराबर आ गया तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों, √5 इज एन इरेशनल नंबर, देन 2 - 3 √5 इज आल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बस यही बात आप लोगों को यहाँ पर प्रूव करनी थी, यही चीज आप लोगों को वहां पे करके आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अगले पर, ये भी लास्ट ईयर में पूछा गया न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी से ही है। इन्हें गिवन फिगर, आपको गिवन फिगर दे दी गई, जहां पर क्या कहा गया है, LM पैरेलल है CD के, LM पैरेलल है CD के एंड LN पैरेलल है CD के। तो बच्चों आपको प्रूव करना है AM/AN, AM/AN और इज इक्वल टू AB/AD के प्रूफ करना, घुमा दिया गया। तो गिवन में क्या लिखेंगे, इन ए फिगर LM पैरेलल है CD के एंड LN पैरेलल है CD के, ये लिख लेंगे। और प्रूफ में आपको क्या दे दिया गया, AM/AN इज इक्वल टू AB/AD के प्रूफ करना है, ये लिख लिया। अब बच्चों प्रूफ के लिए आप लोग कैसे करेंगे इसको प्रूफ, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में कहा गया है LM पैरेलल है CD के। तो आप क्या कहेंगे, AM/AB इक्वल्स होगी किसके, AN/AC। पहली बार जैसे आप लोग कर रहे हैं वैसे ही करते रहना, AM/AB AN/AC के बराबर होगा। फिर आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC में कहा गया है LN पैरेलल है CD के। तो आप क्या कहेंगे, AN/AD। और यहां पर एक बात और लिखेंगे, बाय BPT का स्टेटमेंट जरूर देना। BPT के स्टेटमेंट के बिना आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसे लिख के आ रहे हैं बाय BPT तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट सकते हैं। तो आप लोगों को BPT का स्टेटमेंट एक बार कम से कम लिखना है, AN/AB इज इक्वल्स AN/AC। तो बच्चों जब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों चीज बराबर है। तो आप क्या कर देंगे, AM/AB इक्वल्स AN/AD के। ये चीज आप लोगों ने एनसीईआरटी तक प्रूव कर रखी है, परंतु आपसे कहा गया है ये चीज, तो आप लोगों को इनकी जगह एक्सचेंज कर देनी है, इनकी जगह एक्सचेंज कर देनी है। तो AM/AN इज इक्वल्स AP/AD, और यही चीज आप लोगों को यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये डेरिवेशन, ये न्यूमेरिकल यहाँ पर इस तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल आ गया है। आपसे क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो ये फिगर आप लोगों के पास गिवन होगी, इस तरीके से मिलेगा। अगर इस तरीके से फिगर गिवन नहीं हुई तो बच्चों आप लोगों के पास कुछ फिगर इस तरीके से गिवन होगी, ठीक है। और आप लोगों से ये शेडेड रीजन पूछा जाएगा जिसका एंगल या तो 60 डिग्री दे देगा या 30 डिग्री दे देगा। तो देखो ये फिगर
और ये फिगर इसी तरीके की है, यानी मैंने सिर्फ एक टुकड़ा उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो बच्चों देखो, एक छोटा सर्कल बन रहा है, एक बड़ा सर्कल, यानी अगर आप इसको फुल करेंगे तो ऐसी फिगर बनेगी। एक की रेडियस 7 है, एक की रेडियस 14 है, और आप लोगों से कलरफुल शेडेड एरिया पूछा गया, तो आप क्या कहेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है, एक बड़ा सेक्टर लेंगे आप लोग, एक छोटा सेक्टर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बच्चों 30 है, 1 अपॉन 360, और पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 14 into 14, ऐसे थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू बच्चों 22 अपॉन 7, और छोटे वाले की जो रेडियस है बच्चों वो 7 और 7। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए छोटा तरीका क्या है? जो कॉमन हिस्सा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, वो आप लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये चीज कॉमन आ रही है, बचा 14 into 14 माइनस 7 into 7। इससे ये कैंसिल कितने टाइम्स? 1, और ये आपका बच गया कितने टाइम्स? 12 टाइम्स। तो कितना बचा? 1 अपॉन 12 और 22 अपॉन 7, ये कितना हो गया? 196 माइनस ये हो गया बच्चों 49। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 1 अपॉन 12 इंटू 22 अपॉन 7, इसे सोल्व कर लो। ठीक है, तो इसे सोल्व करके 16 में से आप लोगों के 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 7 बचेंगे, और यहाँ पर बच गया आप लोगों के पास 18 और 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 21, तो कितना बचेगा आप लोगों के पास? 1/12 22 into 21। अब बच्चों आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके लगभग आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एमसीक्यू न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर देखने को मिलेगा इस तरीके का न्यूमेरिकल। आप लोगों से क्या पूछ रहा है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बच्चों? a2 माइनस a1 निकालते हैं, तो 1 माइनस 6b अपॉन 2b और माइनस 1 बाय 2b। दोनों का एलसीएम 2b है, लिखेंगे क्या? 1 माइनस 6b माइनस 1 से 1 कैंसिल, माइनस 6b अपॉन 2b, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो माइनस का 3। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों को ये न्यूमेरिकल, ये डेरिवेशन जो भी आप लोग समझना चाहें पेपर प्रीवियस, ये किस तरीके से आप लोगों को जरूर करके जाने हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हो। चलिए फिर देखते हैं आगे।